हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई नो इट्स बीन 3 days एंड आई डिडंट पोस्ट एनी वीडियो, बट लेट्स जस्ट रिवाइज द लिविंग वर्ल्ड। एंड ये आपको बहुत हेल्प करेगा, आइदर यू आर क्लियरिंग योर बेसिक्स और फॉर एनी पीजीटी बायोलॉजी एग्जाम। सो हम टाइम वेस्ट नहीं करते एंड स्टार्ट करते हैं। लाइफ एक करेक्टरिस्टिक क्वालिटी है जो नॉन लिविंग और लिविंग एनिमल्स को डिफ्रेंशिएट करती है। करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं लिविंग बीइंग का होने के लिए, कि कोई इंसान लिविंग है उसके क्या करेक्टरिस्टिक होंगे। सो learn this table is very important for KVS exam if any of you are going to appear for tier 2 as well as EMRS एग्ज़ाम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होती है? एक सीरीज़ होती है केमिकल रिएक्शंस की या प्रोसेसेस की जो एंजाइम्स करते हैं और वो हमारी बॉडी में होता है। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। एना का मतलब होता है फॉर्मेशन, कि हम किसी चीज़ को फॉर्म कर रहे हैं सिंपल से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में। फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस इज अ एनाबॉलिक रिएक्शन। और कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ का टूटना, प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन, जिससे हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन। देन अनदर करेक्टरिस्टिक इज अडाप्टेशन। अडाप्टेशन दो प्रकार की होती हैं, एक जो हम लंबे समय के लिए अडाप्ट करते हैं, एक जो हम शॉर्ट टर्म अडाप्टेशन करते हैं। शॉर्ट टर्म अडाप्टेशन आपकी टेम्परेरी होती हैं और हम ये बदलते इन्वायरमेंट के लिए करते हैं। इसमें आएगा आपका हाइबरनेशन और एस्टिवेशन, कि अगर हाइबरनेट कर रहे हैं मतलब सर्दी के दौरान हम अंदर छिप गए हैं खाना खा के, एंड उस एनर्जी को हम 6 months के लिए स्टोर कर रहे हैं। एंड सिमिलरली इफ इट इज़ गोइंग टू हैपन इन एस्टिवेशन देन इट इज़ इन समर। लॉन्ग टर्म अडाप्टेशन क्या होता है? कि एवोल्यूशन हो गया है हमारा और हमने कोई परमानेंट चेंज कर लिया है इन्वायरमेंट के चेंज होने की वजह से। इसमें आपका एग्जांपल है हमिंग बर्ड्स का। अब अडाप्टेशन वैसे होती क्या है? कोई भी ऐसा मैकेनिज्म जो जेनेटिक लेवल पे ऑर्गेनिज्म को हेल्प करता है सर्वाइव करने में, थ्राइव करने में और रिप्रोड्यूस करने में, और उसकी प्रोजनी जो है वो फर्दर एनहांस होती है। देन वी हैव कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इज अ थिंग दैट डिफ्रेंशिएट ह्यूमन बींग्स फ्रॉम अदर एनिमल्स ऑल्सो। ये क्या है? कि एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जिससे ये अपना एनवायरनमेंट को सेंस कर सके। अब कॉन्शियसनेस में आएगा इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी क्या होती है? कोई भी ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी जिससे वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिएक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑर्गेनिज्म लाइट सोर्स की तरफ मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल इसमें हम पढ़ते हैं ना कीमोटैक्सिस, मनीमोटैक्सिस, मीनोटैक्सिस। मैंने टैक्सिस बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, बहुत छोटी छोटी वीडियोस हैं, जस्ट गो थ्रू देम, क्योंकि कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू में कि रियोटैक्सिस क्या होता है, नीमोटैक्सिस क्या होता है, मनीमोटैक्सिस क्या होता है। देन वी हैव रिप्रोडक्शन। यंग वंस को प्रोड्यूस करना, यही तो अल्टीमेट एम है हमारी लाइफ का। दैट्स वाई ह्यूमन शो एवोल्यूशन ऑल्सो। सो इट इज़ ऑफ 2 types, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल में क्या होता है? गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है और सेक्स सेल्स आपस में फ्यूज नहीं करते, बट स्टिल दे प्रोड्यूस अमीबा। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें क्या पढ़ते हैं? फ्रैगमेंटेशन, बर्डिंग, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। देन वी हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें 2 गैमेट्स का फ्यूजन होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट का, जिससे एक जाइगोट बनता है जो डिप्लॉयड इन नेचर होता है और वो ह्यूमंस में देखा जाता है। देन अनदर करेक्टरिस्टिक इज ग्रोथ। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इन अपने ग्रो करते हैं मास में इंक्रीज करके और अपने नंबर ऑफ इंडिविजुअल और सेल को ग्रो करते हैं। देन थर्मो रेगुलेशन, ये 2 प्रकार की होती है। थर्मो रेगुलेशन एक प्रोसेस होती है जो हमें अपना इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करती है। एक होते हैं, इसमें 2 प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एंडोथर्म्स एंड एक्सोथर्म्स। एक्सोथर्म्स में आती है आपकी रेप्टिलिया। फॉर एग्जाम्पल अगर बाहर गर्मी है तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर भी गर्म है, बाहर ठंड है तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर भी ठंडा है। बट इन केस ऑफ ह्यूमन्स इट इज़ एंडोथर्म्स। ह्यूमन्स आर एंडोथर्म्स, कि बाहर क्या टेम्परेचर चल रहा है पर इंटरनल रेगुलेटरी टेम्परेचर हमारा कॉमन ही रहेगा। अब ये 2 प्रकार के हैं। एक है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक क्या होता है? अगर बॉडी टेम्परेचर पे इंक्रीज हो जाता है नॉर्मल लेवल से और इस दौरान हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमें फीवर हो सकता है। एक है हाइपोथर्मिया। एक चीज़ और याद रखना ऑलवेज, अगर कोई चीज़ कम है तो वी यूज़ द टर्म हाइपो, अगर कोई चीज़ ज़्यादा है तो वी यूज़ द टर्म हाइपर।
ओके, हाइपो एंड हाइपर. हाइपोथर्मिया इज डिक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर बिलो नॉर्मल लेवल. देन वी हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कि अपनी बॉडी में सेल्स कैसे अरेंज करेंगे. ये दो प्रकार के होते हैं. अगर तो बॉडी एक ही प्रकार के सेल से बनी है तो ये है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें एग्जांपल आती है अमीबा. और अगर बॉडी मल्टीपल सेल से बनी है तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रा. देन व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी अच्छे से पढ़ लेना इकोलॉजी वाले चैप्टर में, एंड यू हैव टू राइट इट इन सिटू कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन. सो बायोडाइवर्सिटी इज ए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, तो ये है डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी जो हमें देखने को मिलती है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में. फॉर एग्जाम्पल, सेम स्पीशीज़ है बट उसने बच्चे दिए अफ्रीका में, और वही स्पीशीज़ है उसने बच्चे दिए अमेरिका में, बट ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेयर जो ऑफस्प्रिंग है वो बिल्कुल सिमिलर नहीं होंगे, कोई ना कोई वो चेंजेस ज़रूर शो करेंगे. इसमें आती है वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स. ये एनकम्पास करता है जितने भी इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस डाइवर्सिटी में हैं. फॉर एग्जांपल, इकोसिस्टम, कम्युनिटी डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी. तो जो डाइवर्सिटी हमें जीन के लेवल पे देखने को मिले दैट इज़ जेनेटिक डाइवर्सिटी. जो डाइवर्सिटी हमें स्पीशीज़ के लेवल पे देखने को मिले दैट इज़ स्पीशीज़ डाइवर्सिटी. जो डाइवर्सिटी हमें कम्युनिटी के लेवल पे देखने को मिले दैट इज़ कम्युनिटी डाइवर्सिटी. इसमें मिलियन ऑफ स्पीशीज़ होते हैं और जेनेटिक डिफरेंसेस होते हैं. सिस्टमैटिक, सब दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टमैटिक एंड क्लासीफाई इट्स 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स. तो सिस्टमैटिक क्या है, हम बायोडाइवर्सिटी की स्टडी कर रहे हैं. ये अटेम्प्ट करता है जो ऑर्गेनिज्म है उसको क्लासीफाई करने का और उसको एक ग्रुप में डालने का, ताकि हर एक ऑर्गेनिज्म को हमें अलग अलग ना पढ़ना पड़े. इसमें 4 फील्ड आती है, 3 फील्ड आती है: आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर. सबसे पहला काम क्या है हमारा, किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना उसके करेक्ट नेम से. फिर उसको हम एक ग्रुप में रखेंगे, उसकी पोजीशन डिटरमाइन करेंगे ऑलरेडी इस्टेब्लिश क्लासिफिकेशन सिस्टम के थ्रू. अब ये हम किसके थ्रू करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कीज़. कीज़ क्या है, कीज़ है ऑल्टरनेट करेक्टर्स की लिस्ट जो ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है. एक ऑर्गेनिज्म को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आइदर हम कुछ करेक्टर उसके सिलेक्ट कर ले या कुछ करेक्टर्स उसके एलिमिनेट कर दे. देन वी हैव क्लासीफाई. एक बार अगर ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई हो गया, अब हम उसकी क्लासिफिकेशन देंगे कि कौन से किंगडम में है, कौन से फाइलम में है, कौन सी डिवीजन में है, कौन सी क्लास में है. तो इसमें आता है हम साइंटिफिक ग्रुपिंग करते हैं आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिज्म की पर्टिकुलर कैटेगरीज और टैक्सा में. तो इसमें कुछ ऑब्जर्वेबल एंड फंडामेंटल कैरेक्टर्स आते हैं. यहाँ पे जो कैटेगरी है जो हायरार्किकल अरेंजमेंट शो करती है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, दैट इज किंगडम. देन वी हैव फाइलम, देन वी हैव क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. यू विल लर्न इट एज DC ऑफ GS, ऊपर से नीचे तक DC ऑफ GS. एंड यू शुड नो दैट वी यूज टर्म डिवीजन फॉर प्लांट्स एंड फाइलम इन एनिमल्स. नॉमेनक्लेचर क्या है, नामकरण. आफ्टर क्लासिफिकेशन हम ऑर्गेनिज्म को सब्जेक्ट करते हैं 2 वर्ड नेमिंग सिस्टम में, जो किसने दिया था, कैलस लिनेयस ने, जिस सिस्टम का नाम है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, वन इज जेनेरिक नेम, अनदर वन इज स्पेसिफिक एपिथेट. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने मैंगो का नेम लिया जिसका साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका, जिसमें मैंजीफेरा जो है वो जेनेरिक नेम है और इंडिका जो है वो स्पेसिफिक नेम है. ये सिस्टम किसने डिवाइस किया था, कैलस लिनेयस ने, और इनकी बुक कौन सी थी, स्पीशीज प्लांटेरम. दिस क्वेश्चन वॉज आस्क इन करेंट HTET 2024. पॉलिनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में आता है ट्राइनोमियल सिस्टम और पॉलिनोमियल सिस्टम, जिसमें 2 से ज़्यादा वर्ड्स इंक्लूड होते हैं, बट अभी भी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ही माना जाता है. अब कुछ कोड्स याद करने हैं क्योंकि डायरेक्टली डेफिनेशन पूछ ली जाती है. ICBN स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, ICZN में जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ICVN में इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर. अगर यहाँ पे बैक्टीरिया की बात करें तो ICNB इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, एंड ICNCP इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट. सो इसमें जो इम्पॉर्टेंट है आपसे पूछा जा सकता है दैट इज ICNCP. टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन इन नॉमेनक्लेचर, दिस इज टेबल इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो आप इसको अच्छे से समझ लो. होलोटाइप क्या होता है, जब हम एक स्पेसिमेन को बिल्कुल न्यू एक फील्ड से उठा के लाते हैं कि फर्स्ट टाइम वो हमने कलेक्ट किया है ऑर्गेनिज्म को और अब हम उसको क्लासीफाई कर रहे हैं, तो दैट इज़ होलोटाइप. अब होता है सिन. सिन का मतलब होता है सेम.
तो सिंट टाइप का मतलब होता है कि जो स्पीशीज़ हमने होलो टाइप की तरह सेलेक्ट किया है उसके हम 2 या उससे ज़्यादा स्पीसीमेंस को ले आए हैं और वो ऑथर ने साइट किया है जब होलोटाइप प्रेजेंट नहीं है। मतलब अगर होलोटाइप हमारा मिसिंग हो गया बट वो सेम ही चीज़ हमारे पास पड़ी है तो उस चीज़ को हम क्या बोल देंगे, सिन टाइप। आइसोटाइप क्या होता है कि सेम होलोटाइप की तरह जो स्पीशीज़ है उसको हम बोलेंगे आइसोटाइप। नियो का मतलब होता है न्यू। नियो टाइप होता है जब हम होलोटाइप अवेलेबल नहीं होता और कोई स्पीशीज़ उसकी जगह लाए हैं तो न्यू नॉमेनक्लेचर यूज़ करके अभी हमने उसको नया नाम दे दिया। पैराटाइप क्या होता है, वो स्पेसिमेन जो हम होलोटाइप के साथ साथ डिस्क्राइब करते हैं। और लेक्टोटाइप क्या होता है, जब सॉरी फॉर दिस वॉइस, लेक्टोटाइप क्या होता है, स्पीसीमेन जो सिलेक्ट होता है ओरिजिनल मटेरियल से जब होलोटाइप नहीं होता। अब टेक्सोनमी क्या है, टेक्सोनमी एक स्टडी है जो डील करती है कुछ प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर से, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये रिफ्लेक्ट करती है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जिसको हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म और नेचुरल रिलेशनशिप। ये प्रोवाइड करती है डिटेल एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर्स की, सेल्यूलर स्ट्रक्चर की और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म की वो कौन से लेवल पे है, टर्शरी कंज्यूमर है या प्रोड्यूसर है। जो टेक्सोनमी टर्म है वो किसने दी थी, एपी डे कैंडोल ने। एपी डे कैंडोल ने 1813 में। ये साइंटिस्ट नेम किसके लिए इंपॉर्टेंट है, DSSS वाले बच्चों के लिए। वेरियस ब्रांचेस ऑफ टेक्सोनमी, अल्फा टेक्सोनमी में हम क्या पढ़ते हैं, बाहरी बनावट, तो उसमें आ गया मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स। आर्टिफिशियल टेक्सोनमी में हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिज्म का हैबिट और हैबिटेट। नेचुरल टेक्सोनमी में हम पढ़ते हैं कि दो ऑर्गेनिज्म में कितनी नेचुरल सिमिलैरिटीज़ हैं। कीमो टेक्सोनमी में हम ये देखते हैं कि कौन सा केमिकल सेल्स और टिश्यूज़ में प्रेजेंट है और कौन सा नहीं। साइटो में हम सेल्यूलर लेवल पे देखते हैं क्रोमोसोम्स नंबर। न्यूमेरिकल और फेनेटिक टेक्सोनमी में हम कुछ नंबर और करेक्टर्स देते हैं 0 और 1 के फॉर्म में। फाइलोजेनेटिक और ओमेगा टेक्सोनमी जो है वो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस पे है। क्लासिकल टेक्सोनमी जो है हमारी, क्लासिकल टेक्सोनमी को हम ओल्ड टेक्सोनमी बोलते हैं और यहाँ पे जो स्पीशीज़ है वो हमारा बेसिक यूनिट है और ये डिस्क्राइब होता है कुछ प्रिजर्व स्पेसिमेन के बेसिस पे। ऑर्गेनिज्म को हम कुछ लिमिटेड फीचर के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। पर आज के टाइम में हम कौन सी टेक्सोनमी पढ़ते हैं, मॉडर्न टेक्सोनमी और न्यू सिस्टमैटिक्स। और ये किसने दी थी, जूलियन हक्सले ने। एंड दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट फॉर KVS एंड EMRS एज वेल। अकॉर्डिंग टू इट जो स्पीशीज़ हैं वो स्टैटिक नहीं है, वो डायनेमिक है, विद टाइम चेंज हो सकते हैं और एवर चेंजिंग एंटिटी है। पहले एटमॉस्फेयर कुछ था, आज का एटमॉस्फेयर कुछ है, तो दे माइट शो सम अडाप्टेशन। तो स्टडी जो है ऑर्गेनिज्म की वो हम ह्यूज नंबर ऑफ वेरिएशंस के बेसिस पे करते हैं। इसमें आपकी साइटोटेक्सोनमी, न्यूमेरिकल टेक्सोनमी और कीमोटेक्सोनमी एट्सेट्रा आ जाती है। अब हम पढ़ रहे हैं टेक्सोनमी कैटेगरी एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसमें हियरार्की आती है जिसमें हम एक स्टेप को एक रैंक बोलते हैं या कैटेगरी बोलते हैं। कैटेगरी जो है वो ओवरऑल टेक्सोनमिक अरेंजमेंट का पार्ट है, इसको हम बोलते हैं टेक्सोनमिक कैटेगरी। टेक्सोनमिक कैटेगरी जो हम हायरार्कियल क्लासिफिकेशन में यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑब्लिगेट कैटेगरी और जो सब कैटेगरीज हैं उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कैटेगरी। अब इन टेक्सोनमिक कैटेगरी का डिसेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंजमेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं टेक्सोनमिकल हियरार्की। और ये किसने दी थी, लिनेयस ने। इसको हम लीनियन हियरार्की भी बोलते हैं। एंड आपको ऐसे ही याद करना है DC ऑफ GS, ऊपर से नीचे प्लांट्स के लिए डिवीजन। अगर आपको एनिमल्स का लिखना है तो डिवीजन को आप फाइलम से रिप्लेस कर देंगे। देन वी हैव टैक्सन। टैक्सन रिप्रेजेंट करता है हर एक कैटेगरी की रैंक को और इसको हम बोलते हैं यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। टर्म टैक्सन फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर में ड्यूरिंग 1956। अकॉर्डिंग टू मयर जो टैक्सोन है वो ग्रुप है किसी रैंक का जो सफिशिएंटली डिस्टिंक्ट है, वर्थी है बीइंग असाइंड और डिफाइंड कैटेगरी। इन सिंपल वर्ड्स जो टैक्सन है उसका मतलब है ग्रुप ऑफ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिमिलर हैं, आपस में जेनेटिकली रिलेटेड है, उनके पास कुछ करेक्टर्स हैं। अब हम इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। किंगडम जो है वो हाईएस्ट कैटेगरी है टेक्सोनमी की, इसमें सारे ऑर्गेनिज्म आएंगे जिनके पास डिस्टिंग्विश्ड करेक्टर है। फाइलम और डिवीजन टेक्सोनमिकली कैटेगरी जो है वो क्लास से हायर है पर किंगडम से लोअर है। इसमें टर्म फाइलम हम एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं, डिवीजन हम प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं। क्लास एक मेजर कैटेगरी है जो ऑर्डर से रिलेटेड है। ऑर्डर में हम 1 और मोर रिलेटेड फैमिलीज़ को पुट करते हैं।
फैमिली में हम जनरा के बेसिस पे उनको पुट करते हैं, जीनस में हम स्पीशीज़ के बेसिस पे पुट करते हैं। एंड ये जो टर्म्स है ना, अगर इनकी ब्रैकेट में आपको दे रखा है ना, तो ये टर्म्स लर्न कर लेना, ये टर्म्स किसने दी है। अब टेक्सोनमिकल एड्स क्या होते हैं? ये टेक्निक्स होती हैं या कुछ प्रोसीजर होते हैं या कुछ स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें हेल्प करती है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन में। कुछ टेक्सोनमिकल एड क्या है? एक है हर्बेरियम, जिसमें हम प्लांट को प्रिजर्व करके रखते हैं। स्टोर हाउस में इसको कलेक्ट करते हैं, प्लांट स्पेसिमेन को हम ड्राई करते हैं, प्रेस करते हैं और शीट्स पे प्रिजर्व करते हैं। म्यूज़ियम एक प्लेस है जहाँ पे हम प्रिजर्व प्लांट और एनिमल स्पीसीज़ को प्रिजर्व करके देख सकते हैं। कीज़ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ये प्लांट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होती है या एनिमल को बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटी। मैनुअल्स एंड कैटलॉग्स जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं नेम्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए। मोनोग्राफ जो है वो इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है किसी एक टेक्सन की। बोटानिकल और जोलॉजिकल पार्क्स जो हैं वो लिविंग कलेक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल देखते हैं नेचुरल हैबिटेट के कंटेक्स्ट में। अब इम्पॉर्टेंस क्या है टेक्सोनमिकल एड की? ये एड हमें हेल्प करती हैं प्रिजर्व और स्टोर करने के लिए इन्फॉर्मेशन, और हम स्पीशीज़ को भी प्रिजर्व कर सकते हैं। जो हम एक्चुअल स्पीशीमेन को प्रिजर्व करते हैं या कलेक्ट करते हैं वो इसेंशियल है और प्राइम सोर्स है जिससे हम टेक्सोनमी स्टडी करते हैं। ये ऑल्सो इसेंशियल है कि हम सिस्टमैटिक की ट्रेनिंग दे बच्चों को जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म करने में हमें हेल्प करे। इसलिए जो टेक्सोनमिक एड है वो हमें फैसिलिटेट करती है आइडेंटिफाई करने में, क्लासीफाई करने में और नेम करने में ऑर्गेनिज्म का। और हम जो स्पीसीमेन है वो एक्चुअली कलेक्ट करते हैं फील्ड से और उसको हम रेफरल की तरह प्रिजर्व कर लेते हैं हर्बेरियम म्यूजियम के फॉर्म में।